हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग 3 घंटे की दी जाएगी। टोटल ये 80 मार्क्स का होगा। ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन क्या है, रीडिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आप लोग पॉज करके ये पैसेज रीड कर लीजिएगा। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डैश गिव्स आवर डेज वर्क गुड स्टार्ट। ठीक है, हमारे पूरे दिन के काम को क्या बेहतर बनाता है। लेट राइजिंग, देर से उठना, गो टू बेड लेट, देर से सोना, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, या गो टू बेड अर्ली। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अर्ली राइजिंग। हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे पूरे दिन का काम बेहतर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा, वो भी एमसीक्यू है। व्हाई इज द वर्क डन इन अर्ली आवर्स जनरली वेल डन। अगर हम अपने काम जल्दी करते हैं तो वो सही से क्यों हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बिकॉज द माइंड इज फ्रेश, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है उस टाइम। बिकॉज द माइंड इज फ्री फ्रॉम नॉइज, हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, नॉइज से मतलब शोर शराबे से फ्री होता है। बिकॉज द माइंड इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे हमारा माइंड फ्री होता है, या ऑल ऑफ अबव 3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव 3, क्योंकि इन सभी से हमारा माइंड सुबह सुबह फ्री होता है, इसीलिए हमारा काम जो है वो जल्दी और सही से हो जाता है। थर्ड क्या है, व्हेन इज द माइंड फ्रेश, हमारा माइंड कब फ्रेश होता है, लेट एट द नाइट, इन द इवनिंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, या एट द मिडनाइट। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सवेरे हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। फोर्थ, वी कैन फाइंड एम्पल टाइम ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग बाय। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शाम को समय कैसे बच सकता है। ए, टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके। बी, फिनिशिंग आर वर्क एट नाइट, जो हमारा काम है वो रात को ख़त्म करके। राइजिंग लेट, देर से उठना, या फिनिश आर वर्क इन गुड टाइम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फिनिश आर वर्क इन गुड टाइम। हम अपना काम सही टाइम पे ख़त्म कर लेंगे तो हमारे पास शाम को काफ़ी समय बच जाएगा। फिफ्थ क्या है, द वर्ड टेम्पर्ड मीन्स, टेम्पर्टेड वर्ड का मीनिंग क्या है, सुटेबल, बेनिफिट, यूजुअली, या अट्रैक्टेड। तो इसका आंसर क्या है, अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आपका बी पार्ट क्या है इसका, रीड द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें भी आपको ये पोस्टर दिया गया है, ये देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये भी 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, पोस्टर किस बारे में है, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। ठीक है, ये आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा, मैं सीधा आंसर समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जून। 26 जून का इम्पोर्टेंस क्या है, ए, एंटी अब्यूज डे है, बी, एंटी ड्रग डे, सी, एंटी जस्टिस डे, डी, एंटी एम्पावरमेंट डे। इसका आंसर क्या है, राइट आंसर है बी, एंटी ड्रग डे। सेकेंड है हमारा, व्हाट डू ड्रग कॉज, ड्रग से क्या होता है, ए, HIV एड्स, बी, लॉस ऑफ जॉब, सी, लॉस ऑफ लाइफ, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग के कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड क्या है, हु इशूड द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस किसने इशूड किए थे, ए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, बी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सी, मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फोर्थ है हमारा, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ गेन फ्रॉम द पोस्टर। पोस्टर में हमें एंटोनियम वर्ड, गेन वर्ड दिया गया है जिसका एंटोनियम पता करना है। ठीक है,
इसका एंटोनियम क्या होगा? फर्स्ट ए प्लेस, बी गेट, सी कॉज या डी लॉस। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा डी लॉस, क्योंकि गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है, उसका ऑपोजिट हमें बताना था। फिफ्थ, शुड वी ट्राई ड्रग्स, क्या हमें ड्रग्स ट्राई करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए नो, बी यस, सी समटाइम या डी इन कंपनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नो, हमें नहीं ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी पे अब हम आते हैं। इसमें आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो 8 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि आपकी बुक से क्वेश्चंस आएंगे। 8 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द ऑथर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी। ये हमारा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? द रूल ऑफ द रोड। ऑथर ने अपनी जर्नी के दौरान क्या पढ़ा? आंसर क्या है? द ऑथर वाज रीडिंग अ बुक ड्यूरिंग द जर्नी। उसने एक किताब पढ़ी अपनी जर्नी के दौरान, ठीक है। सेकंड हमारा ब्लैंक्स दिया हुआ है इन्होंने। डैश वैल्यूज आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। ये हमारा ब्लैंक्स कौन से चैप्टर से आया है? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इसका आंसर है मोरल वैल्यूज आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल के टाइम में क्या वैल्यू हमारा जरूरत है? कौन से वैल्यू का? मोरल वैल्यू का। थर्ड भी हमारा ब्लैंक्स आया हुआ है। पार्थिक्स अंकल लिव्ड इन। ये हमारे कौन से चैप्टर से आया हुआ है? द होम कमिंग। ये हमारा एमसीक्यू है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, ए मुंबई, बी देहरादून, सी कैलकाटा या डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी कैलकाटा। फोर्थ हमारा ट्रू फॉल्स आया है। रजिया वाज नॉट अफेयर्ड ऑफ पोचर्स। ट्रू और फॉल्स? ये हमारा रजिया द टाइगर्स चैप्टर से आया है, जिसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। फिफ्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट लिव्स आफ्टर डेथ। ये हमारा कौन से चैप्टर से आया है? डेथ द लिवर। आंसर क्या है? गुड डीड्स लाइव आफ्टर डेथ। इसका मतलब क्या है? कि हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं वो मौत के बाद भी रह जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन। ठीक है, ये हमारा कौन से चैप्टर से है? द डाइंग डिटेक्टिव। आंसर क्या है? वॉटसन वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वॉटसन क्या थे? एक डॉक्टर थे अपने प्रोफेशन से। सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंस्ट्रक्टर थ्रू अ टिन इन द पॉन्ड। ये भी हमारा ट्रू फॉल्स आया हुआ है। कौन से चैप्टर से? रिटर्न टू एयर, जिसका राइट आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक्स आया हुआ है। एट्थ, सुबी हैड डैश चिल्ड्रन। ये हमारे कौन से चैप्टर से आया हुआ है? हाफ अ रूपी वर्थ। इसका आंसर क्या है? 2 चिल्ड्रंस। कितने चिल्ड्रंस थे उसके? 2 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी पे आ जाइए, जो कि आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से आया है, जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 27 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड का फर्स्ट ए पार्ट क्या है आपका? आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 6 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 करने हैं, 2 ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सारे सवाल सॉल्व कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू स्टार ट्विंकल, द मेकिंग ऑफ अर्थ। ये कौन से चैप्टर से है? द मेकिंग ऑफ अर्थ। स्टार्स क्यों चमकते हैं? आंसर क्या है? स्टार्स ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट पासिस थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। स्टार्स क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनके जो लाइट होते हैं ये एटमोसफेयर के डिफरेंट लेयर से पास करते हैं, विच कॉज द लाइट टू बैंड एंड मेक दैम अपीयर टू ट्विंकल। जिसके कारण लाइट्स जो होती हैं बैंड होती हैं और उनकी वजह से वो चमकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट कॉज डेस्पिरेशन टू द गॉड्स। ठीक है, ये कौन से चैप्टर है? सम ग्लिम्पस ऑफ एंशियंट इंडिया थॉट एंड प्रैक्टिस।
आंसर क्या है इसका? डेस्पिरेशन वाज कॉज्ड to the gods because humans stopped praying and performing religious rituals. थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या है? How did Della manage to buy the gift? डेला ने कैसे वो गिफ्ट खरीदा? ये कौन से हमारे चैप्टर से आया? अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। आंसर क्या है? डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट बाय सेलिंग हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर टू अ विग मेकर। उन्होंने डेला ने क्या किया? वो वॉच खरीदने के लिए डेला ने अपने बाल सुंदर और लंबे बालों को एक विग मेकर को सेल कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन जो है, हाउ वाज द स्टैचू डेकोरेटेड? स्टैचू को कैसे डेकोरेट किया गया था? ये कौन से चैप्टर से हमारा? द हैप्पी प्रिंस। आंसर है द स्टैचू वाज डेकोरेटेड विद गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक स्पेरिस एंड रूबीज। ठीक है, स्टैचू जो है वो गोल्ड लीव्स यानी सोने की पत्तियां, प्रीशियस स्टोन कीमती पत्थरों और लाइक स्पेरिस और रूबीज से डेकोरेट किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वर पार्थिक्स लास्ट वर्ड? पार्थिक के अंतिम शब्द क्या थे? ये कौन से चैप्टर से? द होम कमिंग। आंसर क्या है? पार्थिक्स लास्ट वर्ड वर मदर द हॉलीडेज हैव कम। पार्थिक के लास्ट वर्ड क्या थे? कि माता जी छुट्टियां आ गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि ऑप्शनल होंगे, उसमें से किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि 4 मार्क के लिए होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे द रूल ऑफ द रोड? ये जो हमारा एसे दिया गया है द रूल ऑफ द रोड, उसका थीम क्या है? ठीक है, ये भी हमारा द रूल ऑफ द रोड चैप्टर से आया हुआ है। आंसर क्या है? द थीम ऑफ द एसे इज दैट इंडिविजुअल लिबर्टी शुड नॉट इंटरफेरेंस विद पब्लिक ऑर्डर। इसका थीम क्या है? कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती पब्लिक ऑर्डर के बीच। राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन हार्मोनी। ठीक है, राइट्स जो है वो जरूरी है एक्सरसाइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और हमारे हार्मोनी को कंट्रोल करने के लिए। और क्या है इसके साथ ऑप्शनल जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्या है? राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ह्यूमन एनर्जी के प्रॉपर यूज पे हमें क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आंसर क्या है इसका? ह्यूमन एनर्जी शुड बी यूज्ड वाइजली टू बेनिफिट वन सेल्फ एंड अदर। ह्यूमन एनर्जी जो है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? अपनी बुद्धिमत्ता से अपने लिए और दूसरों के लिए भी। इट शुड फोकस ऑन पॉजिटिव गोल। ये क्या है? इसके द्वारा हम किस चीज पे फोकस कर सकते हैं? पॉजिटिव गोल मतलब सकारात्मक उद्देश्य, प्रोडक्टिव वर्क मतलब जो काम है हमारे क्षमता वाले, एंड सेल्फ एम्पावरमेंट और खुद अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन लीड्स टू सक्सेस एंड इनर हैप्पीनेस। जो हम अपनी एनर्जी को प्रॉपर पूरी तरीके से यूज करते हैं, ये इससे हमें क्या होता है? सक्सेस मिलती है और इनर हैप्पीनेस, और हमें अंदर से खुशी मिलती है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी में ही आया हुआ है पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर से। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द स्टैंजा। ये स्टैंजा जो आपको दिया गया है 4 लाइनें पोएम की, ये रीड करके आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शनल एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से किसी भी 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। मैंने यहाँ पे तीनों सॉल्व कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा पोएम की लाइनें, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? द पोएम इज द बैल्ड ऑफ सर प्रताप सिंह रिटन बाय सर हेनरी न्यूबोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
हु वर द राइडर्स, राइडर्स कौन थे? आंसर क्या है? द राइडर्स वर सर प्रताप सिंह एंड हिज ब्रेव वॉरियर्स। राइडर्स जो थे वो सर प्रताप सिंह और उनके ब्रेव बहादुर वॉरियर्स मतलब सैनिक थे। थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या, हाउ डिड दे फील अबाउट वॉर्स, उनको युद्ध के बारे में कैसा अनुभव करते हैं? आंसर इसका क्या है? दे फेल्ट दैट ऑल गुड वॉर्स आर नोबल एंड यूनाइटेड बाय द सेंस ऑफ पर्पस। वो क्या फील करते हैं कि जितने भी गुड वॉर्स थे मतलब जो अच्छाई के लिए युद्ध थे वो नोबल और यूनाइटेड थे बाय अ सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ही आपका बी सेक्शन क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रजिया द टाइगर्स। रजिया द टाइगर्स जो पोएम था उसका सेंट्रल आइडिया आपको देना है। आंसर इसका क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नेचर्स क्रिएचर सच एज रजिया द टाइग्रेस डिजर्व रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। हमें जो नेचर्स क्रिएचर मतलब नेचर्स के जो क्रिएचर्स हैं जैसे कि रजिया द टाइगर्स, वो क्या करते हैं? डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट और फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी और रिस्पेक्ट। द पोएम हाईलाइट्स करेज एंड सर्वाइवल एडमिट्स द चैलेंज। ये पोएम किस चीज को हाईलाइट करता है? करेज, उनकी बहादुरी और सर्वाइवल कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया चैलेंज को एक्सेप्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री। इस लाइन का मीनिंग क्या है? वेयर नॉलेज इज फ्री। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से आपका आया है? वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। ठीक है, इसका आंसर है द लाइन मीन्स अ सोसाइटी वेयर एजुकेशन एंड नॉलेज आर accessible टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बैरियर। इस लाइन का मतलब क्या है? सोसाइटी जहाँ पे एजुकेशन और नॉलेज जो है वो असेसिबल है सबके लिए बिना डिस्क्लेमर और किसी बैरियर मतलब बाधा के बिना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी भी भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के। टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं 3 मार्क्स के। मैंने 5 सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई कुड नईम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन। नईम ने अपना ट्रीटमेंट पूरा क्यों नहीं करवाया? ये कौन से चैप्टर से है? बैट नंबर 29। आंसर क्या है? नईम कुड नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन ड्यू टू अ लैक ऑफ मनी। पैसों की कमी की वजह से। एज ही हैड स्पेंट ऑल हिज सेविंग ऑन हिज फैमिलीज नीड। उसने अपनी जो सारी सेविंग्स थी वो अपनी फैमिलीज की जरूरतों पे खत्म कर दिया था, इसलिए उसने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करवाया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड सुभी डाई। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा? हाफ अ रूपी वर्थ। सुबी कैसे मरी थी? आंसर क्या है? सुबी डाइड इन अ स्टैम्पेड कॉज्ड बाय अ फायर ड्यूरिंग द रैशनिंग कॉज। ठीक है, वो रैशनिंग कॉज के ड्यूरिंग दौरान जो फायर हुआ था उसमें उसकी मौत हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डिड गिलियन राइट इन हिज नोट्स। ये कौन से चैप्टर से आंसर है? $1000। गिलियन ने अपनी नोट्स में क्या लिखा था? आंसर है इसका गिलियन रोट दैट ही हैड स्पेंड द $1000 फॉर अ नोबल पर्पस। उसने अपनी नोट में लिखा था कि उसने अपने जो $1000 है वो उसने एक अच्छाई के काम के लिए लगाया हुआ था। बाय गिविंग इट टू मिस हैडन शोइंग हिज अनसेल्फिनेस। ठीक है, उस सेल्फिशनेस। उसने जो अपने $1000 थे वो एक अच्छे काम के लिए लगाए थे। किसको देकर? मिस हैडन को देकर, अपनी सेल्फिशनेस को देखकर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड होल्म्स आस्क वॉटसन
टू टेल मिस्टर स्मिथ। होल्म्स ने क्या कहा था वॉटसन से मिस्टर स्मिथ को बोलने के लिए? ये कौन से चैप्टर से? द डाइंग डिटेक्टिव। आंसर क्या है? होल्म्स आस्क्ड वॉटसन टू टेल मिस्टर स्मिथ दैट ही हैज सीरियसली इल, कि वह सच में बीमार है, एंड नीडेड हिज हेल्प, और उन्हें उनकी ज़रूरत है, एज पार्ट ऑफ अ प्लान टू एक्सपोज मिस्टर स्मिथ्स क्राइम। किसके लिए? किस चीज़ के लिए? एज पार्ट ऑफ प्लान टू मिस्टर स्मिथ के जो क्राइम्स है उसको एक्सपोज करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ है हमारा, व्हाट डिड सॉसेज डू विद द टिन बॉक्स। सॉसेज ने टिन बॉक्स के साथ क्या किया? ये कौन से चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है? रिटर्न टू एयर। आंसर क्या है? सॉसेज थ्रू द टिन बॉक्स इनटू द रिवर। उसने उस सॉसेज टिन बॉक्स को क्या किया? रिवर में फेंक दिया। टू प्रिवेंट इट, उसको बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग फाउंड बाय द एनिमीज, ताकि वो दुश्मनों को ना मिले। नेक्स्ट सेक्शन डी पे आ जाइए, जो कि आपका जिसमें वोकैबुलरी आएगा 4 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपके स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, जो कि जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इन दोनों में से हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है ब्लैंक्स फिल करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड हमारा क्या है? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज अ जेंटल पर्सन। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है वो जेंटल पर्सन है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? यूज द फॉलोइंग ईडियम इन अ सेंटेंस। एट पर जो हमें ईडियम दिया गया है इसको सेंटेंस में यूज करना है। तो इसका आंसर क्या है? ही स्किल्स इन मैथमेटिक्स आर एट पर विद प्रोफेशनल मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमने एट पर का यूज किया है। थर्ड हमें क्या दिया गया है? गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमें वन वर्ड, ये जो हमें लाइन दी गई है इनको 1 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक। ठीक है, आंसर क्या है? बिब्लियोग्राफी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो हमें नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको करेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है? मदर गेव मी मैनी एडवाइसेस। आंसर इसका क्या है? मदर गेव मी मच एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी पे आ जाइए, जो कि आपके ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन से, जो कि टोटल कितने मार्क्स का है? 31 मार्क्स का है। जिसमें सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन दिया गया है। ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी। इसमें आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट क्या है? आई विश आई हैड अनदर 100 ईयर्स। इसका आंसर क्या है? काश मैनू और 100 साल मिल जाते। ठीक है, या काश मुझे और 100 साल मिल जाते। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा? विल यू बाय माई हेयर। आंसर क्या है? कि तुसी मेरे बाल खरीदोगे, या फिर क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। थर्ड, द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली। आंसर क्या है? पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, या पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। फोर्थ हमारा क्या है? आर अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन। आंसर क्या है? साडी धरती सूरज दे परिवार का हिस्सा है, या फिर हमारी धरती सूरज के परिवार का हिस्सा है। फिफ्थ हमारा क्या है? यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी। आंसर क्या है? तुहानू मेरे ते हसन दी आज़ादी है, या आपको मेरे पे हंसने की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में भी आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 सेंटेंस करने हैं, वो भी 1 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट क्या है? काश मैं अमीर हुंदा। आंसर क्या है? आई विश आई वर रिच। सेकंड है हमारा कि डॉक्टर दे आउन तो पहला मरीज मर चुका सी। आंसर है हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। थर्ड हमारा क्या है? बुरी संगत तो बचो। आंसर क्या है? अवॉइड बैड कंपनी।
फोर्थ है जिहो जिहा बीजोगे उहो जिहा वड्डोगे। आंसर क्या है? एज यू शो सो शॉल यू रेप। फिफ्थ क्या है? पौधਿਆਂ ਨੂੰ पानी कौन दे रहा है? आंसर क्या है? हु इज वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डू एज डायरेक्टेड। ये इसमें से हमें 10 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, जो कि हमें पूरे ही करने हैं। इसमें फर्स्ट हमारा आया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइन। मैंने ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये जो रेड वाले आउटलाइन है ये ब्लैंक्स थे। माई ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड लेडी। यहाँ पे एन जो है वो ब्लैंक्स है। हर पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। यहाँ पे जो हर है ये भी क्या है? यहाँ पे ये भी ब्लैंक्स है। सेकंड क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स में सुटेबल प्रेपोजिशन फिल करना है। मैंने आंसर ही डायरेक्ट कर दिया, आप लोग चेक कर। फर्स्ट इसका क्या है ऑप्शन? क्रिकेट इज अ गेम नोन फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरियस। यहाँ पे ये फॉर जो है वो प्रेपोजिशन हमने यूज की है। थर्ड क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। मोहन मस्ट स्टिल बी लाइंग इन द बेड। यहाँ पे मस्ट जो है ये क्या है? मोडाल है, ठीक है। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू ट्रेवल अलॉट। यहाँ पे व्हेन जो हमने यूज किया है ये क्या है? कंजक्शन है। फिफ्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फिनाइट वर्ब। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। हेल्प जो है ये क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा, वर्ब दिया जाएगा, उसको आपको नॉन फिनाइट वर्ब बनाना होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्या है? पिक आउट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस फ्रॉम द गिवर सेंटेंसेस एंड नेम इट। यहाँ पे हमें जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पिक करने हैं और उसको नाम भी देना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन क्या है? व्हाट कैन नॉट बी कर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। आंसर क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इसमें क्या है? व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। और ये जो है ये क्या है? इट इज अ नाउन क्लॉजेस। कौन से क्लॉजेस है? नाउन क्लॉजेस है। सेवंथ क्या है? चेंज इनटू वॉइस। हमें इसमें वॉइस चेंज करना है। आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। इसको हमने इसका आंसर क्या होगा? माई पेरेंट्स आर लव्ड बाय मी। नेक्स्ट एट्थ क्या है? चेंज इनटू नरेशन। नरेशन यहाँ पे हमें चेंज करना, नरेशन जो दिया गया है ये हमें साइड हटाना है और इसको वन वर्ड में लिखना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई सेड हिम विल यू रिटर्न टुमारो। आंसर क्या है? आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। नाइन्थ क्या है? चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको हमें नीचे जो सेंटेंस दिया गया है इसको क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। वी प्ले क्रिकेट। आंसर क्या है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। 10th क्वेश्चन हमारा क्या? पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसको हमें क्या करना है? पंचुएट करना है। हरप्रीत इज अ स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज अमृतसर। आंसर है हरप्रीत इज अ स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज, और यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? कॉमा अमृतसर। अमृतसर में ए हमें कैपिटल यूज करना है, खालसा में के कैपिटल, कॉलेज में भी सी कैपिटल है, और यहाँ पे हमें फुल स्टॉप भी यूज किया है, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या है? अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें आपको कोई यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा मैसेज है, ठीक है। इसमें से आपको कोई एक ही करना है, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का होगा। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट क्या है? फ्यूचूरा कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरा क्या है? राइट द मैसेज ऑफ रमेश मदर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी मैंने सॉल्व कर दिया, ये भी पढ़ लीजिएगा। 9th क्या है?
नाइन्थ के बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है हमारा, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन टॉपिक। यहाँ पे हमें 2 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से हमें किसी एक ही टॉपिक को सॉल्व करना है, उस पर स्मॉल पैराग्राफ लिखना है जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 2 टॉपिक दिए गए हैं हमें, डिसिप्लिन और पॉल्यूशन, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया, आप रीड कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 9th का सी पार्ट क्या है, राइट अ लेटर। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सॉल्व कर दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अगर आपको इसके PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करके ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।